कहा जाता है कि स्वर्ग से लेकर नर्क तक का सफर हर कोई तय नहीं कर पाता, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी लगभग अनंत मानी जाती है। पर गॉडजिला के यूनिवर्स में नामुमकिन जैसे शब्द का कोई स्थान नहीं। शायद आपको जानकर यह हैरानी होगी कि एक गॉडजिला ऐसा भी है जो सीधा स्वर्ग से गिरकर नर्क तक पहुंच चुका था, पर उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, नर्क में पहुंचकर वहां मौजूद एक से एक खतरनाक नरकीय दानव को हराकर ये नर्क का राजा गॉडजिला इन हेल बनता है। पर क्या हेल गॉडजिला में इतनी ताकत व साहस है कि ये गॉडजिला के सभी अवतारों की ताकत रखने वाली एक कल्पना कंपोजिट गॉडजिला का सामना कर सके? अगर आपको लग रहा होगा कि आज की ये बैटल बिल्कुल एक तरफा है, तो आज आप गॉडजिला इन हेल की ट्रू पावर्स जानने वाले हो और हेल गॉडजिला की ये शक्तियां आपको सच में चौंकाने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगर बात करें हेल गॉडजिला की, तो इस गॉडजिला का जिक्र गॉडजिला इन हेल नामक कॉमिक्स में हो चुका है। कॉमिक्स के मुताबिक इस गॉडजिला ने हेल में रहकर ऐसे कई मॉन्स्टर को मौत के घाट उतार दिया था जिसमें पूरी धरती को नष्ट करने की ताकत मौजूद थी। सभी गॉडजिला से अलग इस गॉडजिला को अलग बनाती है इसकी अनोखी ताकत और ना मरने की कसम। हेल से बाहर निकलने की जिद और उसे पूरा करने की हिम्मत ये बताती है कि ये एक बार जो चाहे उसे ये पूरा करके ही रहता है। क्योंकि अंडरवर्ल्ड में काफी सारे शक्तिशाली दानव थे, पर वे अंडरवर्ल्ड से बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन काफी कम वक्त में हेल गॉडजिला वहां से बाहर आ निकलता है। बात करें हेल गॉडजिला के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसकी स्ट्रेंथ लिमिटलेस है, इसलिए सामने चाहे जो कोई भी हो ये किसी से नहीं डरता। और जब ये पहली बार हेल में उतरता है तब इसका सामना न्यूक्लियर रिएक्टर डीमन से होता है। वैसे तो ये डीमन काफी शक्तिशाली था, पर हेल गॉडजिला इसका अस्तित्व अपने पैरों तले रौंदकर मिटा देता है। साथ ही भयावह डॉपलगैंगर डीमन भी जब हेल गॉडजिला को पूरी तरह से जकड़ लेता है तब गॉडजिला उसे अपने एटॉमिक ब्रीथ का परिचय करवाता है। बात करें इस मॉन्स्टर के ड्यूरेबिलिटी की, तो अनंत गहराइयों में स्थित नर्क में गिरने के बावजूद भी इसे एक खरोच तक नहीं आती। जब किंग गिदोरा इस गॉडजिला को काफी ऊंचाई से टावर के ऊपर फेंक देता है, तब टावर का ऊपरी हिस्सा गॉडजिला को चीरते हुए इसके सीने से बाहर निकल जाता है। इसके बावजूद भी इस गॉडजिला को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि स्पेस गॉडजिला की कोरोना बीम ने भी गॉडजिला इन हेल को जलाकर रख दिया था। उसके बावजूद भी गॉडजिला खुद को संभाल लेता है। पर इसकी रीजनरेशन की पावर तो हमें तब देखने को मिली जब इशू नंबर 5 में हेलबैट्स गॉडजिला पर टूट पड़ते हैं और गॉडजिला को लगभग पूरी तरह से खा जाते हैं। तब भी अपने बचे हुए कंकालों की मदद से हेल गॉडजिला खुद को जिंदा कर लेता है। यहाँ तक कि डेस्ट्रोया से हुई बैटल में गॉडजिला का सिर काट कर अलग कर दिया जाता है, उसके बावजूद भी ये खुद को रीजनरेट कर लेता है। दूसरे गॉडजिला से भी ज्यादा शक्तिशाली इसकी एटॉमिक ब्रीथ इस हद तक पावरफुल होती है जिसके सामने रोडेन, एंगिरस और स्पेस गॉडजिला भी टिक नहीं पाते। यहाँ तक कि इसके एटॉमिक ब्रीथ ने किंग गिदोरा के ग्रेविटी बीम और डेस्ट्रोया के माइक्रो ऑक्सीजन बीम को एक साथ ओवरपावर किया है। लेकिन इस गॉडजिला के न्यूक्लियर पल्स की बात ही अलग है, क्योंकि जब डॉपलगैंगर डीमंस के टेंटिकल्स को बारंबार काटने के बावजूद भी ये पुनः निकल आ रहे थे, तब हेल गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पल्स से रूप बदलने वाले इस दानव को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। और जब काफी सारे हेलबैट्स गॉडजिला को नर्क से निकलने से रोक रहे थे, तब गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पल्स से अपने रास्ते के सभी कांटों को पल भर में हटा देते हैं। इस गॉडजिला की हीट स्पाइरल रे भी लाजवाब की मानी जाती है, क्योंकि इसने अपने मुंह में घुस रहे सभी हेलबैट्स को अपने स्पाइरल रे की गर्मी से मार डाला था। पर हेल गॉडजिला की शक्तियां बस यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके पास है एनर्जी और रेडिएशन मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, सेल्फ सस्टेनेंस, यानी ये बिना कुछ खाए पिए कितनों दिनों तक भी जीवित रह सकता है, पोजेशन, स्मोक मैनिपुलेशन, स्टेल्थ मास्टरी, अटैक रिफ्लेक्शन, माइंड मैनिपुलेशन, ड्वार्फ स्टार लेवल अटैक पोटेंसी, हाइपरसोनिक स्पीड, आउटवर्सल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी तथा स्टेमिना। नेचुरल वेपन्स जैसे कि इसके शार्प क्लोज, टीथ और टेल, कमाल की इंटेलिजेंस और बैटल आईक्यू, और सबसे लास्ट इसकी एंजेलिक पावर जो इसे अमर बनाए रखती है। लेकिन एक बार ये नॉर्मल हीट स्पाइरल रे के जगह एंजेलिक हीट स्पाइरल रे को यूज कर ले
तो पूरा प्लेनेट तो नष्ट होगा ही, लेकिन हेल गॉडजिला अपनी एंजेलिक पावर्स खो देगा, जो इसकी एकमात्र सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए हेल गॉडजिला अपनी इस खतरनाक पावर का इस्तेमाल कभी भी नहीं करता। अब बात करें कंपोजिट गॉडजिला की, तो ये एक ऐसी कल्पना है जिसके निर्माण में साल 1955 से 1975 का सोवा एरा का गॉडजिला, साल 1984 से 1995 का हेसे गॉडजिला, मॉन्स्टर वर्स का गॉडजिला, फाइनल वॉर का गॉडजिला, गॉडजिला अर्थ, मांगा सीरीज का गॉडजिला, हेल गॉडजिला, रेज अक्रॉस द टाइम का गॉडजिला, शिन गॉडजिला, गॉडजिला माइनस और बाकी सभी गॉडजिला की शक्तियां समाहित है। और इतनी शक्तियों की वजह से ये इस लेवल का गॉडजिला बनता है जो पूरे प्लैनेट्स को पल भर में साफ कर दे। ये गॉडजिला एक ऐसा अमर महादैत्य है जो समय के अंत तक भी खुद को जीवित रख सकता है। इसकी खूबियां न सिर्फ इसे अपने यूनिवर्स बल्कि कई यूनिवर्सेस के सभी मॉन्स्टर में से सबसे ज्यादा ताकतवर होने का खिताब प्रदान करती है। अब यदि बात करें कंपोजिट गॉडजिला के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो कंपोजिट गॉडजिला फिजिकली इतना शक्तिशाली है कि जिसका मुकाबला वॉइड के दौरा भी नहीं कर सकता। इसकी एटॉमिक ब्रीथ की पावर इतने विभिन्न प्रकार की होती है जो आवश्यकता के अनुसार खुद को अलग अलग पावर लेवल में बना सकती है। चाहे वो मॉन्स्टर वर्स की गॉडजिला की तरह अपने बीम से धरती पर गहरे गड्ढे बनाना हो, गॉडजिला अर्थ की तरह अपने एटॉमिक ब्रीथ से एस्टेरॉयड को नष्ट करना हो, या सीन गॉडजिला की तरह लंबी लेजर वाली बीम को भी शूट कर सकता है, या अपने पूरे शरीर से चारों तरफ मल्टी डायरेक्शनल बीम छोड़ सकता है। यहाँ तक कि ये सिंगुलर पॉइंट गॉडजिला की तरह अपने गोलाकार एटॉमिक ब्रीथ से दुश्मनों को पल भर में नष्ट कर सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये पूरे प्लेनेट को भी अंत करने वाला कंपोजिट एटॉमिक ब्रीथ को भी शूट कर सकता है, जो कंपोजिट गॉडजिला की इच्छा अनुसार अपनी दिशा भी बदल सके। साथ ही इसकी हीट स्पाइरल रे से ये चाहे तो सन को भी नष्ट कर दे। लेकिन जब बात हो रही हो इसकी न्यूक्लियर पल्स की, तो इसकी इतनी अधिक पोटेंशियल होगी जो झटके में सोलर सिस्टम को ही खत्म कर दे। कंपोजिट गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी इस हद तक होती है जिस पर फिजिकली के साथ मैजिकल पावर भी बेअसर होते हैं। ये अपनी तरफ आ रही किसी भी प्रकार की मैजिकल या फिजिकल पावर को अपने दुश्मनों की तरफ मोड़ भी सकता है। ये सूरज की गर्मी को काफी आसानी से सह सकता है, यहाँ तक कि सूरज से सभी ऊर्जा को सोखकर खुद को और भी शक्तिशाली बना सकता है। स्पेस गॉडजिला की तरह ये बिना ऑक्सीजन के स्पेस में खुद को सरवाइव करवा सकता है, या हेल गॉडजिला की तरह ऊर्जा की एक बूंद के बिना भी अनंत काल तक जीवित रह सकता है। ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड बना सकता है जिससे होकर कुछ भी पार ना हो सके। कंपोजिट गॉडजिला के पास टेलीकिनेसिस की भी पावर होगी, जिस वजह से ये अपने आसपास के किसी भी चीजों को अपने दुश्मनों की तरफ फेंक सकेगा। इसकी गर्जना मात्र से ही धरती पर भूकंप आ जाएगी। लेकिन जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो है इसकी इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन लेवल की होती है। इसलिए इसे दूसरों की कमजोरियों को ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, और भी इसके पास वो सारी खूबियां हैं जो बाकी किसी भी गॉडजिला के पास मौजूद हो। ऐसे में अंतर साफ है, जब भी दो अमर गॉडजिला के बीच टक्कर होगी तो युद्ध का नतीजा बड़ा ही खतरनाक होगा। ये बात सच है कि कंपोजिट गॉडजिला काफी शक्तिशाली है, पर हेल गॉडजिला भी आसानी से नहीं मरने वाला। हालांकि किसी तरह युद्ध से परेशान हो जाने पर यदि हेल गॉडजिला अपनी एंजेलिक हीट स्पाइरल रे का इस्तेमाल करता है, तब हेल गॉडजिला की सारी एंजेलिक पावर्स चली जाएगी, जिसके बाद कंपोजिट गॉडजिला का हर एक हमला हेल गॉडजिला पर भारी पड़ता जाएगा। पर एंजेलिक हीट स्पाइरल रे से हो सकता है कि दोनों को काफी बहुत चोटें आएं, पर अंत में जीत कंपोजिट गॉडजिला की होगी। खैर, इस पर आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।